और डिजिटल राइटिंग पैड एक अच्छी चीज है, एक टेक्नोलॉजी है जिसका हमें अच्छे से यूज करना चाहिए। और इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना है कि भाई कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने तुम्हें बताया कि आप नोट्स बनाने के लिए स्कूल ले जा सकती हैं अगर अलाउ करे। 4 तो नोटबुक लेके जाना हैवी होता है, एक डिजिटल राइटिंग पैड ले जाना आसान होता है। उसमें बहुत सारे टूल्स भी होते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो वो तो जब सामने हो तभी जा सकता है कि क्या टूल्स हैं। और फिर आके घर में उसको फेयर किया जा सकता है, कॉपी में नोटबुक में नोट्स बनाया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। तो चलिए हम यहाँ, हाँ, फ्री नोट्स में आपको बहुत सारी चीजें रहेंगी, कैलकुलेशंस रहेगा, साइन कैलकुलेटर्स भी मिल जाते हैं। लेकिन चूंकि अभी आपका स्टैंडर्ड छोटा है, ये सारी जो है जैसे कि आप रिसर्च कर रहे हो, तो रिसर्च में आपको कोई बैठ के ये थोड़ी देखेगा ना कि आपने स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टर वाले मेथड से निकाला है या लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाला है। आपको तो वहां पे खुद ही शीट प्रोवाइड की जाती है, आपको तो ये देखेंगे ना कि रिसर्च क्या है। तो ये सारी चीजें वहां ज्यादा अच्छी होती हैं। लेकिन लेकिन छोटे बच्चे जो स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, वो कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं भाई? वो ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक क्वेश्चन को 100 बार इस डिजिटल राइटिंग पैड पे कर सकते हैं, खूब प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्क्वायर रूट निकालने की प्रैक्टिस करिए, क्यूब रूट निकालने की प्रैक्टिस करिए, केमिकल इक्वेशंस लिखिए। क्यों लिखा आपने, चेक किया, डिलीट कर दिया, आपको सेव करना हो तो सेव करिए, नहीं तो डिलीट कर दीजिए। आप ऐसे कर सकते हो कि जो शीट्स हम आपको भेजते हैं, वो शीट्स आप अपने नोटपैड पे ले लीजिए, ओपन कर लीजिए, और उसमें बिल्डअप शीट्स होती है ना, तो बिल्डअप शीट में वहीं पर आंसर लिख दीजिए, तो इससे आपका टाइम बचेगा। या आप कह सकती हैं कि मैम आप बिल्डअप शीट ही बनाइएगा आंसर के लिए लाइन छोड़कर, तो हम बना देंगे। वो कर सकती हो, एमसीक्यूज कर सकती हो। लेकिन चूंकि अभी सीबीएसई का जो पैटर्न है राइटिंग का एग्जाम में, वो क्या है, वो आपको ऑब्जेक्टिव ही पूरा नहीं है, सब्जेक्टिव है। तो आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना होगा। प्रैक्टिस, प्रिपरेशन की जो प्रैक्टिस है वो कर सकती हो। बाकी लॉन्ग आंसर, ब्रीफली आंसर लिखना तो भाई पड़ेगा ही। हाँ, आप अपनी एक फाइल बना लीजिए और उसमें नोट डाउन करिए। चलिए ठीक है, 2 मिनट दे रहे हैं, कल क्या पढ़ा था उसको रिवाइज करिए, उसके बाद हम फिर क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। यू आर 2 मिनट्स।
हेलो। हेलो। चलिए, तो कल हम लोगों ने क्या देखा, स्क्वायर रूट्स में देखा। ठीक है, स्क्वायर रूट्स में हमने लॉकर का देखा। हमने क्या क्या पढ़ा कि ऑड नंबर, किसी भी नंबर के फैक्टर्स अगर ऑड नंबर में है तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, या ये सारी चीजें हमने देखा। फिर देखा हमने कि जो भी फैक्टर्स पेयर्स में आ रहे हैं यानी कि सेम हो रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। फिर परफेक्ट स्क्वायर निकालने का हमने दो मेथड देखा। क्या दो मेथड थे, या तो उनका जो फैक्टर है वो ऑड नंबर में हो, और एन स्क्वायर, एन स्क्वायर मेथड देखा जिसमें कि हम प्राइम फैक्टर से निकालते थे। ठीक, इसकी वर्कशीट्स भी की थी हमने। और कौन कौन से लॉकर ओपन रह जाएंगे, टॉगल करेंगे, ये सारी चीज हमने देख ली थी। ये भी देख लिया था विच आर दीज 5 लॉकर्स, कौन से लॉकर्स हैं जो खुले रह जाएंगे। तो दीज आर द प्राइम नंबर्स। व्हाट आर द प्राइम नंबर्स? 2 3 5 7 11 फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स के जो लॉकर्स हैं वो खुले रह जाएंगे। ये सारी चीजें आपको, ये सारी चीजें आपको बता दी गई थी। ठीक, स्क्वायर नंबर का फॉर्मूला भी देख लिया था हम लोगों ने, है ना। सारे नंबरों का स्क्वायर कैसे होता है ये भी देख लिया था। फ्रैक्शन का भी स्क्वायर होता है ये भी समझ लिया था। और आपसे हमने कहा था कि 1 से 20 तक आप हमें स्क्वायर निकाल के बताइएगा। तो बताइए 19 का स्क्वायर क्या होता है? आपकी बुक में ये पेज नंबर 4 पर एक टेबल भी है, उसको आपने फिल किया? 19 का स्क्वायर क्या होता है? 19 का 19 का स्क्वायर क्या होता है? आपको कहा गया था कि 1 से 20 तक स्क्वायर निकालिएगा। जो वर्कशीट दी गई थी, तो 1 से 20 तक स्क्वायर निकाल के पेज नंबर 4, हैव यू ओपन योर गणित प्रकाश 1 पेज नंबर 4? पेज नंबर 4 पे पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर जो दी है। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। जस्ट क्या करना है, डू मल्टीप्लीकेशन। तो उसको फिल करिए, बुक में वो टेबल फिल करिए। चलिए, पेज नंबर 4 हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था, टेबल तक। अब इसके आगे का हमें पढ़ना है। ओके, तो इसके आगे का हम देखते हैं, पेज नंबर 4 का आगे से क्या है। नहीं, पेज नंबर 4 में भी बचा है, थोड़ा से पॉइंट्स बचे हैं, ज्यादा नहीं। आज में भी हम लोग एक्सरसाइज खत्म कर सकते हैं। इसी में पेज नंबर 4 का एक एक्सटेंशन है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका चैप्टर का एक्सटेंशन, एक्सटेंशन कह दो या क्लास 2 कह दो। ठीक है, क्लास 2। अब इसमें जो आगे है आपका जो होमवर्क था, जो मैं कह रही हूँ कि आपको 1 से 20 तक स्क्वायर फाइंड करना है, उसको कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है, ये टास्क है, इसको आपको फाइंड करना है और लर्न करना है 1 से 20 तक का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर क्या होता है, ये आपको ओरली लर्न होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं कि स्क्वायर्स के यूनिट डिजिट पैटर्न पे। ठीक है, यूनिट डिजिट पैटर्न्स ऑफ, यूनिट डिजिट पैटर्न्स ऑफ स्क्वायर्स। किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर, स्क्वायर नंबर, जो भी स्क्वायर नंबर है, सम ऑफ एग्जांपल ऑफ स्क्वायर नंबर, एग्जांपल ऑफ स्क्वायर नंबर, टेल मी सम स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर क्या क्या है बोलो, जैसे कि 121 स्क्वायर नंबर है, किसका स्क्वायर है? 11 का है ना। 4 है स्क्वायर नंबर। इसी तरह से और क्या हो सकता है, 25 है, हाँ, 64 है, एक्सेट्रा। ये सारे स्क्वायर नंबर है। तो यूनिट डिजिट पैटर्न्स ऑफ स्क्वायर्स क्या कहते हैं कि किसी भी स्क्वायर नंबर के जो यूनिट डिजिट होंगे वो किस में से होंगे, वो होंगे या तो 0, या तो 1, या तो 4, या तो 5,
या तो 6 या तो 9। जीरो के लिए हम कह सकते हैं यहाँ पर एक 100 ले सकते हैं, जो कि 10 स्क्वायर नंबर है और 10 का स्क्वायर। तो जिन देखो यहाँ 1 है, 4। हाँ, ये चीज नोटिस करने की है, 0 है। जितने भी स्क्वायर नंबर होंगे वो ये वाले नंबर डिजिट यूनिट प्लेस पे होंगे। कौन से नहीं होंगे? 2, 3, 7, 8, ये आपके नहीं होंगे। तो इसको लिखने के लिए आप कैसे लिख सकते हैं? यूनिट डिजिट ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ एनी स्क्वायर नंबर, किसी भी स्क्वायर नंबर के एनी स्क्वायर नंबर क्या हो सकते हैं? आर, हाँ, या तो 0 हो सकते हैं या तो 1 हो सकते हैं। 4, 5, 6, 9। हाँ। ये हो सकते हैं। नॉट, बट नॉट, क्या नहीं हो सकते हैं? 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकते। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि 2, 3, 7, 8। अब जैसे कि हम आपको यहाँ पे अ, इस चीज का कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो एक तो ड्रिल करते हैं, एक वर्कशीट करते हैं यहाँ पर। ड्रिल की मैंने आपको नंबर दे दिया 538। तो क्या 538 परफेक्ट स्क्वायर है? और दूसरा नंबर दे दिया 530। तो जरूरी नहीं है कि 530 परफेक्ट स्क्वायर हो, 538 परफेक्ट स्क्वायर हो। 530 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? 53 भी नहीं है। दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, ना ये परफेक्ट स्क्वायर है ना ये परफेक्ट स्क्वायर है। बोलो, दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन 538 में कैसे पता किया? 538 में हमने ये पता कर लिया कि भाई 2378 यूनिट प्लेस पे आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कि जीरो, परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर कैसे निकलता है? सेम नंबर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे। बोलो, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? हाँ, 3 को 3 से करेंगे क्या आएगा? 4 को फिर 4 को 4 से करेंगे तो क्या आएगा? तो 16 का यूनिट प्लेस क्या है? 16 का यूनिट प्लेस भाई क्या है? आई एम आस्किंग 16 का यूनिट प्लेस। वंस प्लेस क्या है? 16 का यूनिट प्लेस जो है, यूनिट यूनिट प्लेस का मतलब वंस प्लेस। हाँ, क्या है? और ये टेंस है। यूनिट प्लेस का मतलब क्या होता है? वंस प्लेस। हाँ, जो बचपन में क्लास 1 में करती आ रही हो, 100 प्लेस यूनिट प्लेस। तो 6 है। तो 6 देखो यहाँ पर है। 7 7 का 49। 49 का यूनिट प्लेस क्या है? 9 है। तो क्या क्या ये जो थीम बता रहे हैं, ये एक की बता रहे हैं, क्या ये हर नंबर्स के लिए अप्लाई होगी? भाई जिन नंबर के लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6, 9 आएगा, वो तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे ही होंगे। वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे ही होंगे। ठीक है? 0, 1, 4, 6, 9 ऐसा नहीं है। बट नॉट 2, 3, 6, 7, 8। ये क्या है? मे और मे नॉट बी ट्रू। ये क्यों है? मे हो भी सकता है, मे और मे नॉट बी ट्रू। क्यों? क्योंकि हमने दो नंबर लिया, एक 538 लिया, जिसको हम कह रहे हैं नो परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि उसकी वंस प्लेस पर 8 नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्या भैया 530 के यूनिट प्लेस पर 0 है, तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा? नहीं, वो भी नहीं होगा। दो जीरो भी लगा दे, दो जीरो भी लगा दे, तब भी नहीं होगा। नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कुछ के में है अप्लाई, कुछ के में अप्लाई नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा कंफर्म टेस्ट नहीं है। ठीक है? ये सिर्फ एक आप कह सकते हो कि एक वर्क है। एक क्या कर सकते हो, क्या कह रही थी अभी कि मैं दे नोटिस कर रही थी। एक नोटिस चीज है, एक फैक्ट है कि ऐसा होता है। हाँ,
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि और क्या एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि 26 एंड 36। तो देखो 26 और 36 दोनों के भी ही सिक्स आ रहा है ना सिक्स, दोनों में ही यूनिट प्लेस पे सिक्स आ रहा है, सिक्स आ रहा है, लेकिन 36 परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है, सिक्स स्क्वायर। लेकिन 26 नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि ये जो आप फैक्ट बताया है बुक में, ये अप्लाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली हम ये देखेंगे जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, तो इसका मतलब ये है कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, जीरो उनके लास्ट यूनिट डिजिट पे ये नंबर्स आएंगे। हम्म, इस फैक्ट का, ये जो हमने सीखा है, उसका काम क्या है, उससे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो भाई उससे क्वेश्चंस या तो इस तरह से एग्जांपल्स जो मैंने आपको बताए वैसे आ सकते हैं, या एक क्वेश्चन आप ये कह सकती हो कि आपको कुछ नंबर दे दें, आपको नंबर्स यहाँ पे हम दे देते हैं, नंबर्स आर 38, 34, 46, 56, 74 एंड 82। दीज आर द नंबर। ठीक है, विच ऑफ द विच ऑफ द above number above numbers which of the above numbers has six at its unit place, unit place, yeah, unit digit, which of the above number has a unit place of their squares। इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें से किस, हाँ, वन, हाँ, सिक्स किस में आएगा, किन के स्क्वायर में सिक्स यूनिट प्लेस पे आएगा, किन किन के स्क्वायर में सिक्स यूनिट प्लेस पे आएगा। तो नहीं भाई, किन किन के, हाँ 46 में आएगा, ठीक है, 46 में आएगा, और 56 में आएगा, और और कैसे पता चल रहा है तुमको, ये भी बताना है। तुमसे ये नहीं पूछा है कि दिए गए नंबर में किन की प्लेस पर यूनिट प्लेस है, तुमसे ये पूछा गया है कि दिए गए नंबर पे विच ऑफ द अबव नंबर हैज सिक्स एट इट्स यूनिट प्लेस ऑफ देयर स्क्वायर्स, इन देयर स्क्वायर्स। 38 के स्क्वायर में क्या यूनिट प्लेस पे सिक्स आएगा, 34 के स्क्वायर पे क्या यूनिट प्लेस पे सिक्स आएगा, 46 के स्क्वायर पे क्या यूनिट प्लेस पे सिक्स आएगा। दिस इज द क्वेश्चन। दो आंसर तुमने ठीक बताए कि यस 46 पे आएगा, 56 पे आएगा, दो में बता देती हूँ 38 पे आएगा, और 36, 46 और 74 पे आएगा। नहीं, तुम्हें क्या नहीं याद, 74 के बेटा आपको वंस टेंस नहीं पता, वंस नंबर, टेंस नंबर और हंड्रेड नंबर नहीं पता। अगर हम 239 लिख रहे हैं तो नाइन की प्लेस वंस है, जिसे हम यूनिट प्लेस कहते हैं, बाकी कुछ नहीं ध्यान दें, बाकी कुछ नहीं सोचना है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है तुमको। ती- आधा मिनट दे रही हूँ, इस चीज को क्लियर कर लो कि यूनिट प्लेस किसे कह रहे हैं, तो आगे मैं बताऊं फिर। जी, जैसे कि कोई नंबर, हमने वन डिजिट का नंबर लिखा, हमने वन डिजिट का नंबर लिखा फोर, तो फोर खुद ही यूनिट प्लेस हो जाएगा। हमने टू डिजिट का नंबर लिखा 42, तो जो टू है वो यूनिट प्लेस हो जाएगा। हमने
349, तो 9 जो है वो यूनिट प्लेस हो जाएगा। ये है। अब क्वेश्चन ये है कि किनके स्क्वायर्स होंगे, किनके नहीं, क्वेश्चन समझो बेटा। क्वेश्चन नहीं समझ रही हो तुम, इन नंबर्स के यूनिट प्लेस बता रही हो। इन नंबर का यूनिट प्लेस तुमसे क्यों पूछेगा? तुम कौन से क्लास में हो, ये सोच के बात किया करो ना, फर्स्ट क्लास में तो नहीं हो ना। इन नंबर का यूनिट प्लेस नहीं पूछ रहे हैं, इनके स्क्वायर का यूनिट प्लेस पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर हम इसका स्क्वायर करें, इन नंबर्स का स्क्वायर करें, तो इनमें से किसके स्क्वायर में 6 आएगा यूनिट प्लेस पर? इनमें से किसके स्क्वायर में 6 आएगा यूनिट प्लेस पे? तो हम ऐसे ही बता देते हैं कि 6 होगा, 56 होगा, 74 होगा, 38 नहीं होगा, 34 होगा, 46 होगा, 56 होगा, 74 होगा, 82 नहीं होगा। दो नंबर नहीं होंगे, बाकी होंगे। आर दोज नंबर are those number whose squares have 6 at unit place। ये तो आपने आंसर दे दिया, ये तो आपने आंसर दे दिया, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन क्या है भाई? आप इसका एक्सप्लेनेशन भी तो लिखेंगे कि आपने कैसे, किस किस फैक्ट पे ये कह दिया। तो आप जरा ये देखिए, आप ये समझिए कि आपको 6 लाना है ना यूनिट प्लेस पर। जब आप 2 का स्क्वायर करती हो तो क्या आता है? 2 टू जा 4 आता है, 3 3 जा 9 आता है, 4 4 जा 16 आता है। इसका मतलब 4 का स्क्वायर जब तुम करोगी तो तुम्हें 16 यानी कि यूनिट प्लेस पे 6 मिल रहा है। फिर फिर कब मिलेगा? 5 5 जा 25 हो जाता है, 6 6 जा 36 हो जाता है। तो इसका मतलब 6 के स्क्वायर पे भी तुम्हें यूनिट प्लेस पे 6 मिलेगा। 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 हो जाता है, और 9 9 जा 81 हो जाता है। तो जो तुम्हारे 10 डिजिट्स होती हैं, उन 10 डिजिट्स में सिर्फ यही दोनों डिजिट है, दैट इज 4 एंड 6, कि जिनके यूनिट प्लेस पर क्या आता है? 6 आता है। तो क्या लिखोगे एक्सप्लेनेशन में लास्ट में? कि जिन नंबर के लास्ट डिजिट 4 या 6 होते हैं, उनका स्क्वायर 6 पर ही खत्म होते हैं। नंबर्स नंबर्स दोज यूनिट प्लेस हैज 6 देयर, सॉरी 6 एंड 6 और 4, 6 और 4, their squares their squares end with 6। जिन नंबर के यूनिट प्लेस पर 6 या 4 आता है, उन्हीं के स्क्वायर 6 पर खत्म होते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, बहुत ज्यादा तुम सोच रही हो, तुम यूनिट प्लेस में खो गई हो, 100 प्लेस किसे कहते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट में चली गई हो। तुम्हें यहाँ पे बस इतना समझना है कि भाई यूनिट प्लेस रिकॉल करना है क्लास 1 से, कि क्या होती है वो तुमने रिकॉल कर ली। जो फर्स्ट डिजिट इधर से होगी, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, इधर से हम लोग अरेबिक लिखते हैं, अलिफ बा ता सा लिखते हैं, जो फर्स्ट डिजिट होगी वही आपकी यूनिट प्लेस होती है, नॉट इन डेसिमल नंबर्स। उसके बाद आपने देख लिया कि किन नंबर के 6 होंगे, तो भाई जिसके डिजिट 6 पे होते हैं। अच्छा, किसके 9 होंगे? अगर यही क्वेश्चन अगर हम इस तरह से पूछ लें कि राइट राइट सम नंबर्स, कुछ नंबर ऐसे लिखो, राइट सम नंबर्स, यानी कि किसके, ऐसा नहीं, इसको पूछते किसके यू स्क्वायर्स, किसके स्क्वायर्स किसके स्क्वायर्स 9 पे खत्म होंगे? व्हाट टाइप ऑफ नंबर्स, व्हाट टाइप ऑफ स्क्वायर्स नंबर्स एंड विथ 9? बताओ जल्दी से। हम्म। हाँ, तो 13, जी 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 बिल्कुल, तो 13 का यूनिट प्लेस क्या है? द नंबर
तुम 13 पे मत जाओ, जो डिजिट्स होती है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस ये 10 डिजिट्स में देखो कि किसका स्क्वायर 9 पर इंड हो रहा है। किसका स्क्वायर 9 पर इंड हो रहा है? 3 का और 7 का। और किसी का हो रहा है? द नंबर्स एंड विथ, दैट एंड विथ, या कॉमा लगा दिया तो दैट लिखने की जरूरत नहीं है, एंड विथ व्हाट? 3 और 7, वो नंबर जो 3 और 7 से एंड होते हैं, दोज स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स किस पे एंड होंगे? एंड विद, एंड विद, एंड विद व्हाट? नहीं बेटा, 9, जिनके नंबर्स 3 और 7 से एंड होते हैं। तो इसके लिए ये कैसे आपने समझा? क्योंकि भाई 0 है तो 0 होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, सबका स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। 4 का स्क्वायर 16, उसका यूनिट प्लेस देखो। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। अब यही पूछे कि व्हाट टाइप ऑफ स्क्वायर नंबर एंड विथ 5? टेल मी ओरली आंसर। व्हाट टाइप ऑफ नंबर्स एंड विथ 5? फिर तुम गलत आंसर दे रही हो। तुमसे वो नंबर नहीं पूछा है, टाइप पूछा है। वो तो तुमने एक नंबर बता दिया, एक एग्जाम्पल बता दिया। भाई कौन से नंबर के स्क्वायर 5 पे एंड होंगे? भाई वो नंबर 25 बोल दोगी तो वो तो सिर्फ एक, क्यों भाई 5 का नहीं होगा क्या? 15 का नहीं होगा क्या? 35 का नहीं होगा क्या स्क्वायर एंड 5? तुमसे एग्जाम्पल नहीं पूछ रहे हैं, तुमसे टाइप्स पूछ रहे हैं, किस तरह के नंबर होंगे वो इस तरह के नंबर होंगे कि उनके यूनिट प्लेस पर 5 आए। क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 पे एंड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर्स एंड विथ 5। यहाँ पे दो ऑप्शंस नहीं है। द नंबर्स एंड विथ 5। ऊपर नहीं देखती हो क्या कि कैसे आंसर लिखा है? जैसे लिखा है वही लैंग्वेज यहाँ पे लिख देना है। Now tell me the last one. What type of square numbers end with 1? 1 at unit place. किस तरह के नंबर होंगे जो यूनिट प्लेस? फिर तुमने गलती की। 0 से 9 में 11 कहाँ आ गया? भैया 0 से 9 में 11 कहाँ आ गया? हाँ, 1 होगा और कौन होगा? ओनली 1। ओनली 1। ओनली 1। लॉक कर दें? क्यों भाई, 9 9 से कितना होता है? तो फिर 9 क्यों नहीं है? These are the type of number 1 or 9. The numbers end with 1 or 9s. Those squares end with 1. आपको 11 12 13 35 104 नहीं जाना है। आपको गिनती की शुरुआत में पूरी जितनी भी इंटीजर्स हैं वो किन नंबर से लिखी गई हैं, किन डिजिट से लिखी गई हैं? 0 से 9 तक ही लिखी गई है ना। तो 0 से 9 तक का आप स्क्वायर निकालिए, उसके स्क्वायर का जो यूनिट प्लेस है वो देखिए। क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, उसका यूनिट प्लेस 1 है, और 9 इस पूरे डिजिट में सिर्फ 9 ही ऐसा है जिसका स्क्वायर 1 होता है। 81 होता है जिसका यूनिट प्लेस 1 है, तो यानी कि 1 और 9 का स्क्वायर जो होगा वो 1 है। दिस क्वाइट सिंपल, बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं है। ओके, नाउ मूव ऑन। ये आपका एक पैटर्न हो गया, यूनिट डिजिट पैटर्न। अब दूसरा आपका पैटर्न है कि जीरोस पैटर्न, कि कितने जीरोस होंगे, किस तरह के नंबर्स? 100 वाले, 2000 वाले, इस तरह के नंबर्स टाइप हम देख रहे हैं, एक्सेट्रा नंबर टाइप देख रहे हैं। ठीक है।
तो इसमें आप रिमार्क लिखिए, नोट लिखिए कि इफ एनी नंबर हैड n zeros एट द एंड, इफ अ नंबर, कोई भी नंबर है, इफ अ नंबर हैज n zeros, कितने जीरोस, n zeros एट एंड, आखिरी के जीरोस लेना है, ये नहीं कि 1020 में ये वाला जीरो ले लो। कौन सा जीरो लेंगे, ये वाला जीरो नहीं लेंगे, 1020 में ये जो आखिरी के जीरो है वो लेंगे। तो इफ अ नंबर हैज n zeros at end, and then their squares, then their squares, यानी कि जो उसका स्क्वायर नंबर होगा, then their square has 2n zeros। अगर किसी नंबर में n जीरोस हैं तो उसके स्क्वायर में कितने जीरोस होंगे, 2n जीरोस होंगे। जैसे कि 10 है, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, 10 10 जा 100। तो भाई इसका एक्सप्लेनेशन देखो, 10 में कितना जीरो है, 10 हैज 10, 10 का 10 है, तो 100 में कितना जीरो होगा, उसका जो स्क्वायर होगा उसमें 2 होगा, 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई n, n का मतलब यहाँ पे 1 है, तो 2 zeros, 2 zeros इन इट्स स्क्वायर। तो ये चीज आपको क्यों बताई जा रही है, जब आप, जैसे कि आप 100 का स्क्वायर है, 100 के स्क्वायर में कितने जीरो होंगे बताओ, 100 के पास कितने जीरो हैं, 100 के पास देखेंगे, 100 के पास 2 जीरो है, 2 जीरो है। तो इसके स्क्वायर के पास कितने जीरो होंगे, 2n, 2n का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 टू जा 4, 4 जीरोस होंगे इसके स्क्वायर्स के पास। तो इसका मतलब 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 और 4 टाइम्स जीरो। तो ये चीज आपको कहाँ हेल्पफुल रहेगी, इस तरह के नंबर के स्क्वायर्स निकालने में। अब जैसे कि 200 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो 200 में कितने स्क्वायर्स है, सॉरी कितने जीरो हैं, 200 में कितने जीरो हैं, 200 में कितने जीरो हैं, 200 में 2 जीरोस हैं, तो इसके स्क्वायर में कितने जीरो होंगे, 2 टू जा 4, इसके स्क्वायर में तो 4 जीरो होंगे, तो 2 टू जा 4, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो 2 से। लेकिन 2 का स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर पूछ ले तो 2 टू जा 4, तो लो इसका स्क्वायर भी निकल आया। तो तुम्हें क्या ध्यान में रखना है कि अगर नंबर ऑफ जीरोस, n जीरोस हैं किसी भी नंबर में, तो जो उसके स्क्वायर में जीरो होंगे वो 2n होंगे। 2n का मतलब क्या होता है बेटा, 2 मल्टीप्लाई n। क्वेश्चन लिखिए कि इफ अ नंबर, टेल मी आंसर, इफ अ नंबर हैज 3 zeros at end, then how many, how many zeros in its square, tell me answer। Why is 2 into 3? Okay, thank you so much। Then
अनदर वन। तो आपने ये जीरो समझ लिया कि किसी के एंड में क्या कितने जीरो होंगे तो उसके स्क्वायर में कितने जीरो होंगे। फिर एक चीज है कि इवन नंबर का जो स्क्वायर होगा वो इवन होगा। इसको क्या कह सकते हैं? ऑड इवन रूल। देखो, ऑड इवन रूल स्क्वायर का क्या है? द ऑड इवन रूल इज कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है? इवन होता है। एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है? ऑड होता है। कुछ एग्जाम्पल्स करो और मुझे बताओ। चलो एग्जाम्पल, जल्दी से मुझे कोई इवन नंबर बताओ। 28। अब 28 का स्क्वायर निकालो। निकालो जल्दी से स्क्वायर 28 का। इट्स 64। निकालिए निकालिए, जल्दी मल्टीप्लाई करिए, स्क्वायर बताइए। 784। So this is also even because it ends with 8. Even number, it is also even because it ends with 4. That is even number. Odd number का एक एग्जाम्पल ले लो, like 11 का स्क्वायर। What is 11 स्क्वायर? So both are odd number. Clear concept? ये क्यों बताया जा रहा है कि आपसे जब स्क्वायर नंबर पूछा भी जाएगा, जस्ट सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, व्हाट इज द, टेल मी। क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा जाएगा, मैं ये पूछ रही हूँ तुमसे। ऑड इवन रूल में क्वेश्चन कैसे आएगा? हाँ, कि स्क्वायर नंबर का, इवन नंबर का व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। इसको डायरेक्ट ऐसे भी पूछ पूछ सकते हैं, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ, ऐसे पूछ सकते हैं कि 139, 139 इज व्हाट, ऑड और इवन? ऑड। सो 139 इज ऑड, इट इज गिवन। एग्जीक्यूशंस में दिया रहेगा कि 139 इज ऑड। व्हाट इज द स्क्वायर, व्हाट टाइप ऑफ इट्स स्क्वायर, इवन और ऑड? तो चूंकि ये ऑड है तो इसका स्क्वायर भी ऑड होगा। ओके, नाउ मूव ऑन। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। देखो, कुछ पैटर्न्स होता है कि कंसेक्यूटिव स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस ऑफ, ये सब, डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव स्क्वायर। कंसेक्यूटिव का मतलब जानती हो? कंसेक्यूटिव का मतलब जानती हो? लगातार, लगातार। जैसे कि 2 3 5 6 7, हाँ कंटिन्यूअस। 50, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट, ना, कंटिन्यू, 1 3 5 7, इस तरह से। तो कंसेक्यूटिव स्क्वायर का डिफरेंस क्या होता है? तो पहले हम इसको ड्रिल कर लेते हैं। ड्रिल का मतलब क्या है कि हम कुछ करके देखते हैं। कंसेक्यूटिव स्क्वायर, कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स क्या है भाई? 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है। तो ठीक है, डिफरेंस है। डिफरेंस क्या होता है? बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करना। तो पहले हम 2 के स्क्वायर से माइनस करते हैं 1 के स्क्वायर को। 2 का स्क्वायर इज 4, 1 का स्क्वायर इज 1, तो 4 - 1 कितना आएगा देख लेंगे फिर। अब 2 हो गया। अब 3 के स्क्वायर से हम 2 के स्क्वायर को माइनस करेंगे, यानी कि 9 - 4 हो जाएगा। अब हम 4 के स्क्वायर से 3 के स्क्वायर को माइनस करेंगे, यानी कि 16 - 9 हो जाएगा। अब इसके आगे का तुम बोलो।
गुड। 25 - 16 यानी कि 5 के स्क्वायर से 4 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो चलो क्या आया, 3 आया। और क्या है, 9 - 4 क्या आया, 5 आया। 16 - 9 7। 25 - 16 9 आएगा। 3579। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम जो पैटर्न है, जो डिफरेंसेस हैं कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर को अगर डिफरेंस निकालेंगे, उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस निकालेंगे तो एग्जैक्टली exactly हमें क्या कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स मिल जाएंगे। ये सारे 357179 क्या मिले हैं, 3579 लगातार कैसे नंबर हैं, कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स हैं। ऑड स्क्वायर्स नंबर्स कैसे नंबर्स हैं, ये हैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो ये सब पैटर्न्स हैं जिसको पूछा जाएगा। फिर एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बनता है, जिसको सिर्फ आप फॉर्मूला समझिए पहले, और फिर इसकी एक ड्रिल कर लीजिए। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला पूछा जाएगा। फॉर्मूला ये है कि जो भी आपका कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, 1 + 3 + 5 + 7 ऑन सो ऑन, कहाँ तक, ऑड नंबर को लिखने का तरीका होता है 2n - 1। ठीक है, 2n - 1 लिखते हैं ऑड नंबर को, किसी भी ऑड नंबर को ऐसे बताते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एन, एन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो कैसे लिखा जाएगा, उसके ऑड नंबर्स के सम के बराबर होगा। जो भी स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर्स नंबर किसके बराबर होते हैं भाई, स्क्वायर नंबर को कैसे निकाला जा सकता है, सम ऑफ ऑड नंबर्स। अब इसको हम एक ड्रिल करते हैं, उससे और अच्छे समझ में आ जाएगा। हाँ, सम ऑफ ऑड नंबर, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 1 + 0, 0 + 1। लेकिन 0 क्या है, 0 ऑड नहीं है, 0 इवन है। तो हाँ, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सिर्फ इसको हम लिखेंगे, बोलो, 1 का स्क्वायर सिर्फ 1 है, 1 लिख देंगे, बस 1 ओके। 1 को 1 ही लिख देंगे। फिर 2 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, ऑड नंबर को सम करेंगे, ऑड नंबर को सम करो, ऑड नंबर क्या है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या है, 1 + 3, 1 + 3 इज 4 एंड 2 स्क्वायर इज 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो 1 + 3 + 3 के बाद 5, 1 + 3 + 5 इज 4। चलो, इसी तरह से अब अपनी कॉपी में मुझे 4 स्क्वायर भी लिखो और 9 का स्क्वायर लिखो और बताओ फाइनली क्या होगा, डू इट नाउ। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिखो ना, ऑड नंबर की कमी है तुम्हारे पास। हाँ, लगातार लगातार जो भी ऑड नंबर है वो लिखो।
Yes, now I will be back in 1 minute. हाँ, तो 9 is 5 लिख लिया, तो बताइए जल्दी। वन प्लस थ्री। स्क्रीन दिख रही है तुम्हें? स्क्रीन दिख रही है तुम्हें, या स्क्रीन दिख रही है? और तुम गौर, स्क्रीन पर गौर कर रही हो, गौर कर रही हो, कुछ लिखा है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा है? किस लिए बताया है वो फॉर्मूला? कब तक बैठ के लिखती रहोगी? ये तो मैंने 9 का स्क्वायर पूछा है ना। अगर मैं 11 का स्क्वायर पूछ लूं, मैं 55 का स्क्वायर पूछ लूं, तो कितने दिन तक लिखती रहोगी? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + व्हाट इज द लास्ट नंबर? व्हाट इज टू एन माइनस वन? Don't you see the last? Don't you see the last number 2n - 1? How could we find the last digit? Should be add the last odd number should be add. That is 2n - 1, na? 2n - 1. हम्म यहाँ पे क्या था? थ्री आया था ना, लास्ट डिजिट आपकी थ्री थी, कैसे निकली 2n - 1 से? आपको किसका स्क्वायर निकालना है? आपको निकालना है टू का स्क्वायर। यहाँ पे n क्या है? टू है, तो टू टू मल्टीप्लाई टू माइनस वन कितना होगा? टू टू जा फोर, फोर माइनस वन कितना होगा? थ्री होगा। तो लास्ट नंबर क्या हुआ बेटा? आपका थ्री हुआ। हुआ ना थ्री? इसी तरह से यहाँ पर भी लास्ट नंबर आपका क्या होगा, कैसे पता चलेगा? इट इज 2n - 1, यानी कि टू मल्टीप्लाई नाइन माइनस वन। टू नाइन जा 18 एंड माइनस वन इट इज 17। तो आपका जो लास्ट नंबर होगा वो क्या होगा? योर लास्ट नंबर विल बी 17। मैंने ये फॉर्मूला क्यों बताया, और मैंने आपको क्यों छोड़ दिया कि जाओ करो अपने से? क्यों? क्योंकि जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है, कहते हैं ना कि अ, आवश्यकता ही, क्या कहा जाता है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। नीड इज द मदर ऑफ, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं। आविष्कार क्या होगा? डिस्कवरी इज द मदर ऑफ नीड। कि तुमने 9 स्क्वायर लिखती चली जा रही थी, लिखती चली जा रही थी, भाई कितना नंबर लिखोगी?
आपको समझ में आया कि नहीं? हमें ये फॉर्मूला बताया गया, हम इस फॉर्मूले से करेंगे। बोलो, अब समझ में आ गया कि कैसे किसका स्क्वायर निकालते हैं? ये पूछा जाएगा सम ऑफ ऑड नंबर्स। आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर दे दिया जाएगा या कोई नंबर दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसको सम ऑफ ऑड नंबर्स में लिखो। तो कैसे लिखोगे सम ऑफ ऑड नंबर्स में? यू हैव फॉर्मूला 1 + 3 + 5 ऑन सो ऑन 2n - 1 इज अ स्क्वायर नंबर। इसको अप्लाई करोगी, लिखोगी। बस एग्जैक्टली वहां तक नहीं मैंने लिखा है। 9 के बाद मैंने 11 नहीं लिखा, 13 नहीं लिखा, मैंने लास्ट वाला नंबर बस लिख लिया है। ठीक है। तो आई भाई मैं वही चीज पढ़ाऊंगी ना स्क्रीन पर जो तुम्हें करना है। आपको जो पढ़ाया जा रहा है क्लास में वो वही चीज पढ़ाया जा रहा है जो आपको करना है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं करना है वो पढ़ाई जा रही है। क्वेश्चन लिख लो कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से कर लेना इसमें कि जैसे कि तुम 15 का स्क्वायर निकाल के बताना मुझे। 15 का स्क्वायर ऑड नंबर सम ऑफ ऑड नंबर्स में लिखो। ठीक है, 15 का स्क्वायर सम ऑफ ऑड नंबर्स में लिखना। इसके बाद हाउ मेनी जीरोस वाला भी हो गया है, फाइंड यूजिंग ऑड नंबर्स। हम्म 15 का स्क्वायर लिखिए। हम्म हाँ, ऑन ऑन। ठीक है, 36 को लिखिए। अच्छा देखिए, 15 स्क्वायर फॉर्मूले में गौर करो भाई, फॉर्मूला क्या है एक बार फिर से गौर कर लो। फॉर्मूला क्या है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यहीं पे बच्चे गलती कर जाते हैं। फॉर्मूला आपको दिया गया है 1 + 3 + 5 + 7 एट द एंड 2n - 1 इज इक्वल टू एन स्क्वायर। फॉर्मूले में क्या आ रहा है? एन स्क्वायर आ रहा है। दिख रहा है ना फॉर्मूला? एक मिनट, क्या हो गया? ये देखो यहाँ पर 2n - 1 इज इक्वल टू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर। समझ गई ना? फॉर्मूला में ये आया है। अब अभी तक जो भी मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा वो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 15 स्क्वायर ऐसा पूछा है, लेकिन अब मैं तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रही हूँ 36। चलो पहले तुम इसका मुझे बता दो। इसका मुझे तुम, हाँ 36 का लास्ट नंबर बता दो। तब मैं बताऊं कि तुमने गलती क्या की, तुम वाकई तुमने समझा वहां पर या तुमने बिना समझे कर दिया। चलो पहले बताओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी आगे। हाँ, हाँ लास्ट नंबर 2n - 1 निकालो। कैसे निकालोगे? व्हाट इज एन हेयर? 36 में व्हाट इज एन हेयर? नहीं, यही गलत कर रही हो। यही गलत कर रही हो। 2 × 36 नहीं करेंगे। योर एन इज नॉट 36। अभी मैंने बताया कि फॉर्मूले में एन स्क्वायर दिया है, तो 36 को आप एन स्क्वायर में चेंज करिए ना। बताइए ना 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। तो योर एन, हाँ जी, योर एन इज 6। योर एन इज 6। जब आप 2n - 1 करिएगा तो आपका आएगा 2 × 6 = 12 - 1 11, सो योर लास्ट नंबर विल बी 11। ये सब ऑब्जर्व करने की बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया है। क्यों? किस लिए डर महसूस हो रहा है? नहीं देखो बेटा, अभी फिर भी टाइम है। एग्जाम शुरू हो जाएंगे। क्लास में अभी मैं हल्का ही लेकर चल रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ। तो इसलिए जिस दिन जो पढ़ाया जाए उसको सेल्फ स्टडी जरूर करिए, तो आपको डम महसूस बिल्कुल नहीं होगा। आपको कॉन्फिडेंट, डम महसूस होना छोड़ने का तरीका यही है कि आप क्लास के साथ रहिए।
तो मोस्टली हो चुके हैं। कुछ एक दो एग्जाम्पल्स हैं जिसको अभी मैं आज नहीं करा रही हूँ। अभी फिर भी थ्योरी पढ़ने में टाइम लगेगा, एक्सरसाइज करने में टाइम लगेगा। देखने को एक एक्सरसाइज है, लेकिन देखो आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन में आप पेज नंबर 7 पर आए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जी। हाँ, चौक में मिलते हैं। देखो यार्न आपको बनाना क्या है ये भी डिपेंड करता है ना। अगर हमें कोई ज्वेलरी बनानी है तो ज्वेलरी के लिए आपका सिल्क यार्न लगेगा, जो आपको यहाँ लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा। मोस्टली मुझे जाना बहुत मुश्किल लगता है, या तो फिर किसी से घर से किसी से मंगवाओ, कोई जाए वहां तो मैं ऑनलाइन ही लेती हूँ। तो कुछ लिंक है मेरे पास फ्लिपकार्ट पे, वो मैं तुम्हें शेयर कर दूंगी, तो तुम वहां से देख लो। अभी फिलहाल लोकल में ही मुझे एक हल्दी पे ज्वेलरी बनाने का था, तो बहुत अच्छा क्रॉशेट यार्न इत्तेफाकन मिल गया। रेयरली होता है कि अच्छा यार्न लोकल बेसिस पे मिले, लेकिन मिलता नहीं है। तो लोकल मार्केट अगर है आपके पास तो लीजिए। चौक में आपको ये कहाँ से मिल जाएगा, क्या नाम है मार्केट का? बजाजा पट्टी पे कोई मार्केट है, वहां से मिल जाता है। यहाँ रोशन बाग में सिल्क वाले मिल जाते हैं, जो ज्वेलरीज बनती हैं, और जो स्वेटर्स वगैरह होते हैं वो तो उन सब जगह मिलते हैं। लेकिन बहुत सारी ऑनलाइन लिंक भी है फ्लिपकार्ट से या मीशो से। मैंने जो भी बनाए हैं अभी तक आइटम्स वो मंगवाए हैं फ्लिपकार्ट या मीशो से, वो बहुत अच्छे यार्न रहे हैं, खराब नहीं रहे हैं। मैंने अभी पतंग की जो की रिंग बनाई थी वो उसी यार्न से बनाया था, और बहुत ज्यादा वो लोगों को पसंद आई थी। सारी की सारी मेरे मेरे 20-30 बनाई थी, सारी की सारी बिक गई। सबको बहुत अभी बहुत अच्छा लगा लोगों को। हाँ, तो ये आपका अभी पेज नंबर 7 का कुछ बचा है। 7-8 करने के बाद 2 पेज और बचे हैं, फिर आपको कल शायद एक्सरसाइज शुरू हो जाए। ठीक है। देखो, जो नोट्स पढ़ती हो ना उसको रिवीजन कैसे करना है ये सीखो। नोट्स जो पढ़ती हो वो रिवीजन कैसे करना है ये सीखो। तुमने नोट्स मैं जो पीडीएफ भेजा, इसी क्लास का पीडीएफ भेजा, तुमने खोला, ठीक है। अब क्या करना है, उसमें जितने भी फॉर्मूला है वो देखना है। ठीक है, जो थ्योरम है जो कह रहे हैं कि स्क्वायर नंबर क्या होता है, सम ऑफ ऑड नंबर्स के बराबर होता है। ऑड फैक्टर होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इस अपनी लैंग्वेज में लिख लेना है तुम्हें अपने पास। उसके बाद क्वेश्चंस कर लेना है। और कोशिश, मतलब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हो गई कोशिश के बाद की, कि एक दो नंबर्स अपने से लेने हैं, सॉल्व करने हैं, और फिर टीचर को भेजना है बस व्हाट्सएप पर, कि देखिए इसका हमने ये किया, ये भेजा। अगर तुम डिजिटल राइटिंग पैड पे ही कर रही हो तो तुम उसी की फोटो लेके भेज सकती हो, उसका स्क्रीनशॉट भेज दे सकती हो। इट्स मोर कन्वीनियंट। लेकिन डेली बेसिस पर जो पढ़ाया जा रहा है सेल्फ स्टडी जरूर करिए। ओके, चलो फिर आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।